वालेकुम सलाम अभी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? अच्छा है, ऐसा है कि मुझे लगता है सबने ज्वाइन कर ही लिया है। मजहर, आपने शुजा को इन्फॉर्म किया था कि आज क्लास 4 बजे होगी? जी मैम, मैंने वो अ, आज मेरी तबीयत नहीं थी ठीक, तो मैंने ओके किया था। उसके बाद मैंने नईम को किया था, तो शुजा को नहीं मैं कर पाया। मेरा हाल था वो हम्म। ग्रुप में देख लेंगे। नहीं, शुजा कल लास्ट क्लास में भी नहीं थे। और आपने देखना था अपने फेलोज की कोई ये देखा करें वो क्यों नहीं है, क्यों एब्सेंट है। चलें मैं ठीक अभी है, पता मैं करता करती हूँ। हूँ ये करते हुए ना। नहीं, आप अब क्लास लें। आप क्लास लें, मैं करती हूँ उनका पता तो जी सर, क्लास स्टार्ट कर लें। हो गए हैं सब स्टार्ट, आ गए। ये अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमने जो है ना एक टर्म होती है अमेजोन में, बाय बॉक्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है टू गेट द यूनिट मंथली सेल। अगर आप मंथली सेल्स जो यूनिट की है वो अच्छी लेना चाहते हैं, तो आपको बाय बॉक्स के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज दिस, और बाय बॉक्स को विन करने की स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर बाय बॉक्स के ऊपर है। एक मिनट जरा वेट कीजिएगा प्लीज। अच्छा विक्टर, जी। आज आपका भी लेक्चर है। अच्छा जी, तो इसमें क्या है कि व्हाट इज बाय बॉक्स, और ये टर्म अमेजोन में क्या काम करती है, इसको बाय बॉक्स को कैसे विन किया जाता है। बाय बॉक्स पे ही आपकी मंथली यूनिट सेल जो है ना वो डिपेंड करती है। और बाय बॉक्स को विन करने की स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, और क्राइटेरिया हमें क्या कहता है कि हमने किस तरह के बाय बॉक्स के साथ जाना है और किस तरह के बाय बॉक्स के साथ नहीं जाना। तो ये सब चीजें आपको बाय बॉक्स के बारे में पता होनी चाहिए। अच्छा जी, बाय बॉक्स होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द बाय बॉक्स? देखें, जो होलसेल प्रोडक्ट होती हैं ना, उसको एक ही प्रोडक्ट को वेरियस जो सेलर्स होते हैं वो सेल कर रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है तो उसको 10 सेलर सेल कर रहे हैं। और आपको ये भी पता होगा, आपने वो सेटअप में चेक कर लिया है कि जो एक ही प्रोडक्ट की सेलर्स की जो यूनिट प्राइस होती है वो मुख्तलिफ होती है। हर सेलर की यूनिट प्राइस वेरी करती होती है। तो जो सबसे लो प्राइस वाला सेलर होता है तो वो सबसे टॉप पे आ रहा होता है ओएस एडन पे। और जो सबसे हाई प्राइस वाला होता है वो सबसे बॉटम पे होता है, नीचे। अच्छा, अब अगर कोई ऑर्डर देता है उस प्रोडक्ट का अमेजोन के ऊपर, कोई बायर आता है, कोई भी जो क्लाइंट आएगा, जब वो ऑर्डर देगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने ये जो प्रोडक्ट है ये किस सेलर से परचेज करनी है। अच्छा, तो इसको डिटरमिन करता है अमेजोन का एआई सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ऑफ अमेजोन डिटरमिन्स द बाय बॉक्स। वो ये डिटरमिन करता है कि ये जो सेलर है, ये ये जो बायर है ये किस सेलर से ये प्रोडक्ट अब परचेज करेगा। अच्छा, वो कैसे होता है कि जो एक जो बाय बॉक्स है ना, जिस सेलर के पास उस वक्त बाय बॉक्स होगा, amazon के एआई सिस्टम ने जिस सेलर को उस वक्त बाय बॉक्स दिया हुआ होगा, उस क्लाइंट की या उस कस्टमर की सेल उस सेलर को मिलेगी। और उसी सेलर की लिस्टिंग amazon के जो बायर पेज है उसके ऊपर शो हो रही होगी, जिसके पास उस वक्त बाय बॉक्स होगा, जिस सेलर के पास। ठीक है। अच्छा, तो जो सेलर सबसे ज्यादा बाय बॉक्स विन करेगा, सबसे ज्यादा देर अपने पास बाय बॉक्स को होल्ड रखेगा, डेफिनेटली वो ज्यादा सेल जनरेट करेगा। एक्यूरेट ऐसे ही है ना? तो इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि बाय बॉक्स को विन करने की स्ट्रेटजीज क्या हैं,
और हमने किस तरह के बाय बॉक्स के साथ जाना है और किस तरह के बाय बॉक्स के साथ हमने नहीं जाना। आपकी प्रोडक्ट अगर पीछे से सारे स्टैट मीट करती हुई आ रही है, गुड टू गो है, और बाय बॉक्स पे आके वो स्टैट मीट नहीं कर रही, तो आपने उस प्रोडक्ट को लेफ्ट कर देना है, उसका रिस्क नहीं लेना, उसको आगे लेके नहीं चलना। अगर किसी प्रोडक्ट के पिछले सारे स्टैट बहुत अच्छे हैं लेकिन बाय बॉक्स पे आके वो क्राइटेरिया मीट नहीं कर रही, तो वो प्रोडक्ट आपकी सेल्स जनरेट नहीं करेगी। ये अपने जहन में रखें, ठीक है। तो किस तरह के बाय बॉक्स का हमें क्राइटेरिया कहता है कि वो गुड टू गो है, वो अब हम देखते हैं। अच्छा जी। अ, अच्छा जी, ये देखें, अब हमने एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल यही एक प्रोडक्ट है, हमने शीट सेशन लिया है, इसको ये हमने सर्च करवाया, ये amazon.com अमेरिकन मार्केट है, ठीक है। हमने इस एसन को जब सर्च करवाया है, इसका प्रोडक्ट डिटेल का डाटा हमारे सामने ये आ गया है, ठीक है ना। ये देखें आप। अच्छा, इन ग्राफ्स को आपने अच्छी तरह से सीख लिया कि ये क्या है। ओके। अच्छा, अब आप ये देखें, यहाँ पे एक आ रहा है डाटा, ये अमेजोन प्राइस हिस्ट्री हमारे सामने शो हो गई हुई है, ट्रैक प्रोडक्ट के साथ एक ये आ रहा है डाटा, ठीक है। हम वन टाइम डाटा को क्लिक करेंगे। अच्छा जी, ये देखें, ये आ गई प्रोडक्ट की डिटेल, ठीक है। ये भी मैं आपको बाद में बताता हूँ कि इसमें से हमने कौन सा एरिया का स्क्रीनशॉट अपने क्लाइंट को सेंड करना होता है, या हमें कौन सा एरिया इसमें से चाहिए होता है, ठीक है। तो वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले हम बाय बॉक्स देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें, जब हमने डाटा को क्लिक किया तो ये थर्ड नंबर पे बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स आ रहा है, ठीक है ना, बाय बॉक्स के स्टैट्स आ रहे हैं। तो हम वन टाइम इसको क्लिक करेंगे। अच्छा, अब ये जो एसन है ना, ये जो प्रोडक्ट है, ये आई थिंक मार्कर है या पेन है कोई, हाँ ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें आप, ये इसका बाय बुक्स का स्टैट्स आ गए। अच्छा, ये यहाँ पे आ रही है इसकी रेंज एक्सपोर्ट के साथ, ये देखें रेंज इन द डेज, मेरे कर्सर के ऊपर आपने ध्यान रखना है, ये 30 डेज के बाय बुक्स के स्टैट्स हैं, ठीक है, 1 मंथ के। अच्छा, 1 मंथ के स्टैट्स में वो क्या कह रहा है, ये जो फर्स्ट कॉलम है ये वन की परसेंटेज है, जिस सेलर ने जितने परसेंटेज को वन किया है 30 दिनों में, ये उसकी परसेंटेज आ रही है। अच्छा जी, ये उन सेलर्स की प्रोडक्ट की प्राइस है, ठीक है। और आगे ये आ गया इनके पास फोर्थ कॉलम में स्टॉक, कि किसके पास कितना स्टॉक है। आगे सेलर्स का नेम है, ठीक है। आगे उनकी कैटेगरी है कि वो एफपी है या एफपीएम है, ठीक है। और ये लास्ट वन भी आपको ये शो कर रहा है कि किस डेट को कितने बजे लास्ट जो है वो बाय बुक्स वन हुआ है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें कि ये जो पैटर्न प्रोफेशनल सेलर है ना, इसके पास स्टॉक बहुत ज्यादा है, 15,000 अबव स्टॉक है, ठीक है। और हालांकि इसमें अमेजोन भी आ रहा है, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है। अच्छा, अमेजोन ने इसमें 1% बाय बॉक्स को विन किया 30 डेज में, और पैटर्न प्रोफेशनल ने इसको 99% वन किया है 30 डेज में। अच्छा, अब हम 90 डेज में क्लिक करते हैं, तो 90 डेज में वो आ रहा है 100% इसने विन किया हुआ है। 180 डेज में क्लिक करते हैं, तो 180 डेज में भी वही जो सेलर है पैटर्न प्रोफेशनल वो ऑन द टॉप है। अच्छा, अब हमें क्राइटेरिया ये कहता है कि अगर आपका कोई सेलर 70%, 70 मिनिमम 70% या इससे अबव जो है वो बाय बॉक्स को विन कर रहा है, तो आपने उस प्रोडक्ट को लीव कर देना है, उसके साथ नहीं जाना। अंडरस्टैंड? ये बात मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जरा अच्छी तरह सुन लें। अगर कोई सेलर 70% या 70% से अबव बाय बॉक्स विन कर रहा है, ये फर्स्ट कॉलम में परसेंटेज के कॉलम में, तो आपने उस प्रोडक्ट को, अगर वो पिछले सारे स्टैट में मीट कर रही है, तो उसको लीव कर देना, उसके साथ नहीं जाना। 70% या इससे अबव।
70% से नीचे नीचे जो है वो आपका टॉप का सेलर का स्टैट आना चाहिए, और बाकियों को भी जो बाय बॉक्स है वो रोटेट होना चाहिए। हमें रोटेटेड बाय बॉक्स चाहिए टू गेट द सेल। अगर हमने सेल्स लेनी है तो वो बाय बॉक्स रोटेशन वाला होना चाहिए। रोटेशन वाला कैसे शो होगा? यहाँ पे सबको कुछ ना कुछ परसेंटेज सेलर्स को मिल रही होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम एक कोई नेक्स्ट प्रोडक्ट और देखते हैं, उसमें चेक करते हैं कि क्या। हम एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको मैं रोटेटेड बाय बॉक्स चेक कराता हूँ, अगर किसी प्रोडक्ट का हमें मिल जाए तो। अच्छा जी, हम डाटा पे आए। बाय बॉक्स स्टैट्स पे आए। अब ये देखें, ये 30 डेज में 78% ये रेड मिक्स रेड मिक्स सेलर है, ये जो है वो बाय बॉक्स विन कर रहा है। तो ये बाय बॉक्स भी अच्छा नहीं है। 90 डेज में हम देखते हैं, ये 40, ये देखें, ये रोटेशन होनी शुरू हुई है 90 डेज में। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट आपको ये शो कर रही है कि अगर आप इसमें जाएंगे तो 30 डेज में आपको सेल्स मिलने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन 90 डेज में आपको सेल्स मिलना शुरू हो जाएंगी। तो हम ऐसी प्रोडक्ट के साथ क्यों जाएं कि हमें 3 माह तक सेल्स का जनरेट होने का इंतजार करना पड़े। हम जाए ही ऐसी प्रोडक्ट के साथ जिसके साथ हमारी सेल्स वेरी फर्स्ट डे स्टार्ट हो जाए। तो वेरी फर्स्ट डे जो सेल्स है वो उसी प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट होंगी जिसमें बाय बॉक्स अच्छा रोटेटेड होगा। ये देखिए, यहाँ से आपको रोटेशन पता चल रही है कि 47% इसको मिला, 28% इसको मिला, 24% इसको मिला, और 11% ये है। अच्छा, अब 180 डेज में देखते हैं। 180 डेज में भी रोटेशन कुछ बनी हुई है। अच्छा, अब बाय बॉक्स को विन करने की स्ट्रेटेजी क्या है, ये देखिए मैं आपको यहीं से बताता हूँ। इफ यू वांट टू विन द बाय बॉक्स मैक्सिमम, अगर आप मैक्सिमम बाय बॉक्स होल्ड करना चाहते हैं, उसको विन करना चाहते हैं, तो आपकी प्रोडक्ट प्राइस एज कंपेयर टू अदर सेलर सबसे लो होनी चाहिए। वो है सैटर्न पे देखें कि सेलर की प्राइस सबसे लो है, उससे 2 सेंट अपनी प्राइस लो रखें। ओके, आपकी प्राइस सब सेलर से लो हो जाएगी, नंबर वन। नंबर टू क्या है कि आपके पास जो स्टॉक है, ये देखें, ये फोर्थ कॉलम में स्टॉक आ रहा है। आपके पास स्टॉक सब सेलर से ज्यादा होना चाहिए। ये दो काम अगर आप करेंगे तो आप बाय बॉक्स को सबसे ज्यादा विन करेंगे। amazon का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम उनको बाय बॉक्स ज्यादा देता है जिनके पास स्टॉक सबसे ज्यादा होता है और जिसकी प्राइस सबसे कम होती है, ठीक है। तो यही स्ट्रेटेजी अगर आप अपनाएंगे तो आप बाय बॉक्स को ज़्यादा विन करेंगे और ज़्यादा यूनिट सेल पर मंथ जनरेट करेंगे। आपने वो पिछली प्रोडक्ट में उस सेलर को देखा, उसके पास 15,000+ यूनिट का स्टॉक था, और उसकी प्राइस दूसरे सेलर की निस्बत, हालांकि दूसरा अमेजोन था, अमेजोन की निस्बत उसकी प्राइस भी कम थी, जिसकी वजह से अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक था। वो सबसे ज़्यादा जो है वो विन कर रहा था बाय बॉक्स को। तो यही स्ट्रेटजी यहाँ पे, ये देखें, ये अब ये सेलर जो है सप्लाईज ऑन टाइम, ये आउट ऑफ स्टॉक है। तो और इसकी जो है वो बाय बॉक्स विन की परसेंटेज भी कम है। तो स्टॉक सबसे ज्यादा होना चाहिए और प्राइस सबसे कम होनी चाहिए, ठीक है। ये एक 30 डेज का आपने जो स्क्रीनशॉट है प्रोडक्ट का वो दिखाना है, एक 90 डेज का दिखाना होता है, और एक 180 डेज का दिखाना होता है। ये 3 स्क्रीनशॉट सीक्वेंस वाइज आपने लगाने होते हैं। और ये वाला एरिया जो है जिसमें रेंज इन द डेज आ रही है, ये आपने अपने स्क्रीनशॉट में लाजमी दिखानी होती है, ठीक है। अब एक प्रोडक्ट हम और देखते हैं जिसमें हमें कुछ 30 डेज में अच्छा बाय बॉक्स मिल जाए। 30 डेज में आपका बाय बॉक्स जो है ना वो एक्सीलेंट होना चाहिए, रोटेटेड होना चाहिए। उसकी रोटेशन जो है वो सब सेलर्स में हो रही हो तो वो एक अच्छा बाय बॉक्स है, और वही प्रोडक्ट गुड टू गो होती है। इसके हम डाटा पे आते हैं। बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स पे आते हैं, ये देखें, अब ये सेलर 100% बाय बॉक्स बन जाता है। तो इस प्रोडक्ट के साथ अगर हम चले जाएंगे, इवन इसके पिछले सारे स्टैट अच्छे भी हों, तो हमें जो है वो सेल्स ये जनरेट नहीं करने देगा। हालांकि इसके पास स्टॉक भी कम है, कोई 20 यूनिट का स्टॉक है। मे बी ये प्राइस बहुत कम करके बैठा हुआ हो, इसकी प्राइस ही किसी से compete ना हो रही हो। तो ये चीज़ आपने देखनी होती है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट हम कोई और प्रोडक्ट देखते हैं जिसमें हमें कोई रोटेटेड बाय बॉक्स नजर आए।
तो चेक करते हैं। डाटा पे आते हैं। बाय बॉक्स स्टैटिक्स पे आते हैं। हाँ, ये देखें, ये हमें एक कुछ बेहतर बाय बॉक्स एक मिला है, 70% और 70 से नीचे नीचे, ये अगर है ना तो इसको आप चला सकते हैं। ये बाय बॉक्स को हम आगे लेके चल सकते हैं। ठीक है। अगर ये 70 से अबव होता तो फिर ये हमारे लिए नाकाबिल कबूल था। अच्छा, अब ये देखें, ये 70% क्यों वन कर रहा है? इसके पास स्टॉक सबसे ज्यादा है। यहाँ पे मेरे कर्सर पे अपना 2987 यूनिट का स्टॉक है इस सेलर के पास। सबसे ज्यादा स्टॉक लेके बैठा हुआ है। अमेजोन भी इसमें है, लेकिन अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है। और आप ये देखें कि हालांकि अमेजोन की प्राइस बहुत लो है इस प्रोडक्ट की, लेकिन है ये आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है ना, ये चीज। अच्छा, 90 डेज में अब हम चेक करते हैं। तो 90 डेज में रोटेशन बहुत अच्छी होगी। ठीक है। 180 डेज में, 180 डेज में रोटेशन ठीक है। आपकी रोटेशन 30 डेज में जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट अच्छी चलनी चाहिए। तो आगे फिर रोटेशन बेहतर हो ही जाती है। तो इस तरह से आपने 5 प्रोडक्ट ऐसी फाइंड आउट करनी है जिनके पीछे वाले सारे स्टैट मीट करते हों। एफपीएस सेलर पूरे हों, यूनिट सेल्स उनका शेयर पूरा हो, उसके जो अपना प्रोडक्ट डिटेल के स्टैट्स हैं, कीपा के ग्राफ वो एक्यूरेट होने चाहिए, प्राइस की फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए, बीएसआर 1 ईयर का लेस देन 70,000, 80,000, 60,000 हो। ठीक है। और आपकी जो बाय बॉक्स रोटेशन है 30 डेज की, वो हमें अच्छी चाहिए। ठीक है। एक 30 डेज का आपने स्क्रीनशॉट लगाना है, फिर 90 डेज का और 180 डेज का, ये 3 स्क्रीनशॉट आप इसके लगाएंगे। अच्छा जी, यहाँ तक आपको समझ आ गई है? किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो यहीं पे दूर करें, मुझसे पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा, वालेकुम सलाम। सर इस बंदे की प्राइस जो है, फर्स्ट नंबर पे सेलर जो है, इसकी प्राइस सर सबसे ज़्यादा है। लेकिन सर इसकी जो स्टॉक है वो ज़्यादा है, इस वजह से सर इसको ब्राई बॉक्स ज़्यादा मिल रहा है सर। नहीं, आप ये देखें, इसकी प्राइस सबसे ज्यादा इसकी नहीं वजह है। से। सबसे एक ये भी बैठा हुआ है 14.99 वाला, एक ये भी बैठा हुआ है 14.99 वाला, एक ये भी बैठा हुआ है 14.32 वाला। ठीक है ना, जी इसकी सर, अच्छा प्राइस जी। ज्यादा नहीं है। इसकी प्राइस देखें, ये जो बाकी सेलर है ना, ये 14 वाले तो 3 हो गए, एक ये है जी सर। 12.99, इसके पास स्टॉक कम है। ठीक है। अच्छा, एक इसमें चीज ये भी देखनी होती है, अब ये बंदा शुरू से ही मे भी स्टॉक ज्यादा लेके बैठा हुआ हो, 1 साल से ये ज्यादा स्टॉक के साथ आ रहा है। अच्छा, अब ये जो है, ये इसको अभी 1 माह हुआ है या 2 माह हुए हैं इस स्टॉक के साथ जो इस प्राइस पे है। तो अगर आपकी प्रीवियस आप ज्यादा स्टॉक लेके बैठ रहे हैं और प्राइस एक मुनासिब रखते हैं, तो आप फिर बाय बॉक्स की हिस्ट्री में आपकी विनिंग ज्यादा आनी शुरू हो जाती है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? इस तरह हो जी जाता है। सर। तो इसकी अच्छा सर, प्राइस भी दूसरा क्वेश्चन। मुनासिब है और स्टॉक बहुत ज्यादा है। स्टॉक बड़ा मैटर करता है। Amazon ये कहता है कि मेरा आया हुआ क्लाइंट वापस नहीं जाना चाहिए, और वो मिनिमम से मिनिमम प्राइस में अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट लेके जाए। ये उसका एआई जी सर। सिस्टम डिटरमिन करता है, जिसकी वजह से वो बाय बॉक्स ज्यादा उन लोगों को देता है जिनके पास स्टॉक ज्यादा हो और प्राइस उनकी सफिशिएंट हो। जी। सर हम जिस ब्रांड से सर चीज़ परचेज करेंगे, सोर्सिंग करेंगे सर, तो हम्म। सर वो भी तो सेल कर रहा होगा ना, तो सर उसका स्टॉक उसके पास ज़्यादा होगा, ये तो देखिए, सर मेरी हमें तो फिर मेरी बात चांस सुनो। नहीं मिलेगा ना सर। हाँ, ये चीज मैं आपको अब यहाँ क्लियर करता हूँ, अच्छा वो क्वेश्चन आ गया। Amazon अगर इन स्टॉक है तो उस प्रोडक्ट के साथ हमने नहीं जाना है, हम Amazon को बीट नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं कर सकेंगे? कि Amazon एक तो स्टॉक बहुत रख के बैठता है, दूसरा प्राइस बहुत लो रखता है, जिस वजह से हम उसको नहीं बीट कर सकते, हम बाय बॉक्स उससे नहीं ले सकते। आप अमूमन देखेंगे जिस प्रोडक्ट में Amazon इन स्टॉक होगा वो 100% बाय बॉक्स विन कर रहा होगा, नंबर वन। नंबर टू, अगर ब्रांड इटसेल्फ उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, वो सडन में आपने चेक किया उसमें ब्रांड का नेम आ रहा है और वो उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है और ब्रांड इन स्टॉक भी है, तो तब भी हमने उस प्रोडक्ट के साथ नहीं जाना, हम ब्रांड को भी बीट नहीं कर सकते। ब्रांड ने भी स्टॉक बहुत ज़्यादा लेके बैठना है और प्राइस बहुत लो रखनी है, हम एक तो उसकी प्राइस को नहीं compete कर सकते, दूसरा हम उसके स्टॉक को नहीं बीट कर सकते।
तो इन दो चीजों से आपने अवॉइड करना है, अमेजोन से और अगर ब्रांड इटसेल्फ प्रोडक्ट को सेल कर रहा हो इनसे। ओके। जी सर, ठीक है सर। बाकी असल पिक्चर आपको आके बाय बॉक्स की रोटेशन में बतानी होती है कि हाँ इस प्रोडक्ट में मुझे जाके मेरा भी जो पीस ऑफ केक है, मेरा भी जो शेयर है वो मुझे मिलेगा कि नहीं। अगर तो बाय बॉक्स 30 डेज में रोटेटेड है देन डेफिनेटली बाय बॉक्स की रोटेशन आपको भी आएगी, आपको भी यूनिट सेल्स का शेयर मिलेगा। और अगर बाय बॉक्स रोटेटेड नहीं है, 80%, 90% या 100% ऊपर के सेलर होल्ड कर रहे हैं, तो आपका भी मुश्किल चांस हो जाएगा उसके अंदर। जोर लगाना पड़ेगा, फिर आपको स्टॉक उनसे ज्यादा रखना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट बहुत करनी पड़ेगी और प्राइस लो रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये सारी चीजें फिर उनके साथ कंपटीशन में जाना पड़ेगा। तो जरूरत ही सर क्या है बाय इस तरह के बॉक्स प्रोडक्ट डेली के की साथ बेस पे जाने की रोटेट होता है जिसमें सर? ये। बाय बॉक्स सर डेली की रूटीन पे चेंज होता रहता है सर? ये देखें, यहाँ पे लास्ट कॉलम में अगर आप आएंगे, हमारा कर्सर है, ये जस्ट नाउ इसके पास अभी बाय बॉक्स है। अच्छा, यहाँ इसने इसने 1 मिनट पहले विन किया था, 1 मिनट पहले इसकी लिस्टिंग शो हो रही थी, 4 दिन पहले इसकी लिस्टिंग शो हुई है अमेजोन के ऊपर। जिसके पास बाय बॉक्स हो गया, लिस्टिंग उसकी शो हो रही होगी इस वक्त अमेजोन पे, इस प्रोडक्ट की ये प्राइस शो हो रही होनी है 13.68। 1 मिनट पहले 13.29 प्राइस शो हो रही थी। समझ लग रही है मेरी बात की। जी सर। तो ये बेटा हर मिनट के ऊपर अपडेट हो रहा होता है। इसके बाद जिसके पास आना है उसका फिर यहाँ पे डाटा आना शुरू हो जाना है, ठीक है ना। तो सर अच्छा, ये स्टॉक के अलावा किसी और बेस पे भी सर ये रोटेट होता है सर, स्टॉक और प्राइस के अलावा सर? रोटेट होता है, रोटेट तो होता ही है बाय बॉक्स। बाय बॉक्स नहीं सर, इसकी रोटेट। कोई और वजह, मतलब कि एक बंदा है जिसके पास स्टॉक भी ज़्यादा है और उसकी प्राइस भी लो है, वो हाँ, तो 70% 80% विन कर लेगा। हाँ, तो सर हाँ। जो दूसरे बंदे हैं उसको कैसे सर मिलेगा, चांस मिलेगा सर, जो उसमें सेल कर रहे हैं सर? ये देखें, इसको देखें। इसको चांस मिला तो है, 14% इसके पास आया है, इसकी प्राइस उससे कम है। जो मुझे अस्सलाम वालेकुम सर, जो और मुझे समझ आ रही है ना वो दो ये यूनिट है इसके पास। कि जी जी। जो प्राइस अभी चल रही है जैसे कि 13.68, तो हमें जो है ना उस compete में जाके सेलर अकाउंट में उससे अमाउंट जब हम कम रखेंगे ना, तो हमारा मैं चांस बता भी जो है ना ज्यादा हाँ, आता रहेगा मैं बताती हूँ बच्चे, रोटेशन में। देखें। जो पहले क्वेश्चन किया ना उसका भी मैं बताती हूँ। सर ने आपको दो चीजें बताई हैं, टू थिंग इज जो है ना वो इफेक्ट करती हैं बाय बॉक्स ज्यादा विन करने में, ठीक है। 100% नहीं कहा, लेकिन आपको कहा है कि मोस्टली ये चीजें मैटर करती हैं, कौन सी? प्राइस कम हो और सेकंड वन कि आपके पास स्टॉक ज्यादा हो। लेकिन जो आपका लास्ट क्वेश्चन था वो ये कि किस इसके अलावा किसी के पास कैसे, तो ये चीजें सिर्फ विन करने की एक स्ट्रेटेजी है। वरना जो बाय बॉक्स है वो amazon का जो है वो एआई सिस्टम जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, वो इसको जो है कंट्रोल वो कर रहा है और उसके कंट्रोल से ये चलता है। इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे कोई सिफारिश करके बंदा कोई चीज ले लेता है, तो अगर आप लेट्स सपोज के कोई अमेजोन में भी आपका लगा हुआ है और आपकी उसको सिफारिश भी करें कि हमें बाय बॉक्स मिले, तो ये आपको तब भी नहीं मिल सकता, ठीक है। क्योंकि इसको अमेजोन का एआई सिस्टम जो है वो कंट्रोल किए हुए हैं और उसके हिसाब से इसकी जो सर्कुलेशन है वो होती जाती है, ठीक है। अभी आप लास्ट वाला इसका कॉलम चेक करें तो वहां पे सारी टाइम ड्यूरेशन आ रही है कि जस्ट नाउ अब किसके पास है, इस वक्त किसके पास है। और सेकंड वाला आप देखें जरा इसको थोड़ा सा जूम करके कि उससे नीचे जो सेकंड सेलर है, 1 मिनट अगो, 1 मिनट पहले वो उसके पास था। उससे पीछे वाले को देखें, 4 डे अगो, जरा कर्सर यहाँ पे करें। 4 डे अगो, 4 दिन पहले उसके पास गया है। 2 डे अगो, 2 दिन पहले उसके पास गया है। और ये 11, 22, 13 और 1 डे को नीचे वाले के पास। ये देखें, ये कोई इनका ऐसा सिस्टम नहीं है, इन्होंने ये स्ट्रेटेजीज करके नहीं लिया हुआ बाय बॉक्स। ये बाय बॉक्स जो है ऑटोमेटिकली एक चीज चल रही है अपने रूट में, तो वो ऑटोमेटिकली सबके पास जा रही है। यही रोटेशन हमने चेक करनी है कि अच्छी होगी तो हमने उस प्रोडक्ट में जाना होता है। और ये जो दो स्ट्रेटेजी हैं ये रेयर या मोस्टली किसी भी तरीके से आप कह लें, ये विन करने की स्ट्रेटेजी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाय बॉक्स ज्यादा अपने पास ही रखेंगे। इससे इसका होगा ये कि मोस्टली आपके पास आ जाएगा और जल्दी आ जाएगा। जैसे 1 मिनट वो उसके पास गया है तो जस्ट नाउ के बाद हो सकता है दोबारा उसी के पास चला जाए, बिकॉज उसकी प्राइस भी कम है और उसके पास स्टॉक भी ज्यादा है, ठीक है। तो ये इंटेलिजेंट सिस्टम ने खुद ही अपने से करना है कि वो कैसे रोटेट होता है और किसके पास जाता है। हमने क्या चीज देखनी है, हमने देखनी है
जो सर ने आपको बताई कि रोटेशन अच्छी हो और लास्ट वन के पास भी जा रहा हो। अगर यही स्ट्रेटेजीज जो है 100% काम करती हो तो बाय बॉक्स तो रहे ही सिर्फ दो बंदों के पास, एक जिसकी प्राइस कम है और एक जिसके पास स्टॉक ज्यादा है, वो इन दोनों के अलावा किसी और के पास जाए ही ना। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ जिसके पास एक या दो डॉलर पीस भी पड़े हुए हैं बाय बॉक्स उनके पास भी जा रहा है, वो भी बाय बॉक्स को विन कर रहे हैं। तो ये सबके पास रोटेट होता है, सबके पास जाता है। क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन? जी मैम, बिल्कुल क्लियर हो गया। जी अस्सलाम मतलब वालेकुम ये कि मैम। जो जी, अमेजोन का एल्गोरिदम है उसके बेस पे रोटेशन होती है। उसकी बेस पे रोटेशन होती है जी। और जी जी। ये जो दो स्ट्रेटजीज हैं ये आपने अप्लाई करवा सकते हैं, जी अप्लाई जी। करवा सकते हैं आप उस प्रोडक्ट में जिसमें रोटेशन अच्छी ना हो। हम तो प्रोडक्ट ही वो लेके जा रहे हैं जिसमें रोटेशन अच्छी होगी, जैसा कि सर आपको सिखा रहे हैं। 70% हो, 70 से कम हो तो और ज्यादा अच्छी है, और कम हो तो और ज्यादा अच्छी है फर्स्ट वाले के पास। मतलब हमारा मकसद क्या है कि एंड वाले को मिल रहा हो, ठीक है ना। देखिए जी नीचे जी। वालों को चाहे 1-1% मिल रहा है लेकिन मिल भी तो रहा है ना। हो सकता है उनका स्टॉक ही खत्म हो गया और जो एक के बाद उनके पास आया ही नहीं। 1% में इतना हो गया कि उनके पास जितना स्टॉक हो वो चला गया हो, खत्म हो गया हो। अच्छा, जी अच्छा तो मैम, बात कोई हम क्या ऐसा कर। क्लाइंट हमें मिल जाता है कि जो पहले से सेल कर रहा है, वो कह रहा है कि मेरी सेल नहीं आ रही, मेरे स्टोर पे सेल नहीं हाँ होती। जी, मैं यही बताने लगी थी आपको बात, कि जी अगर ऐसा क्लाइंट जो कह रहा है मुझे सेल नहीं आ रही, मुझे आप बाय बॉक्स नहीं मुझे मिल रहा। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं होता, स्टैट्स चेक ही नहीं करने आते। अभी सर आपकी क्लास ले रहे थे तो मैं एक क्लाइंट से कन्वर्सेशन कर रही थी, कहता है $4000 से मैंने होलसेल स्टार्ट किया है और मेरी आज तक सेल नहीं हुई। तो उसने क्या किया, कहीं से कोर्स करके स्टार्ट कर लिया होगा, उसे पता ही नहीं ये चीज का, ये मेन चीज है जो हमने देख के चेक करके प्रोडक्ट को ऑर्डर करना होता है। तो इस बाय बॉक्स के ऊपर हमारी प्रोडक्ट की सेल डिपेंड करती है। देखें ये अगर बाय बॉक्स की रोटेशन अच्छी ना होगी तो हमें सेल ही नहीं आएगी। बाय बॉक्स नहीं हमारे पास आएगा तो 10 यूनिट जो हम लेके बैठे हैं वो हम कैसे सेल करेंगे। रोटेशन अच्छी होगी, हमें सेल मिलेगी तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट हमारे लिए गुड टू गो होगी। तो हमने प्रोडक्ट का ऑर्डर करने से पहले ये चीज लाजमी चेक करनी होती है। मेन पॉइंट हमारे कौन कौन से हो गए, FBA हो और हमारी सेल 100+ हो, Amazon ना हो, और फोर्थ वन के सबसे मेन पॉइंट बाय बॉक्स की रोटेशन सबसे अच्छी हो। बाय बॉक्स की रोटेशन पे 100% आपकी सेल जो है वो डिपेंड करती है। तो जी मैम मेरा एक अम, सवाल है जी, अच्छा कि मैं पहले अगर वो क्लियर आप। कर दूं बच्चे, एक अच्छा मिनट जी बच्चे कर मैं ले। उनका क्लियर कर दूं। हाँ जी, वो अच्छा जैसे वो कह रहे हैं कि क्लाइंट, देखिए वो क्लाइंट अगर चला गया है, ठीक है, कहीं से सीख के उसने अंदर कूद लिया, छलांग लगा ली है कुएं में, उसे नहीं पता चल रहा कि अब उसकी सेल, तो फिर हम उसे क्या रिकमेंड करेंगे कि आप भाई अब अपना या तो प्राइस सबसे लो करें, क्योंकि लो वाली प्राइस को जो है वो अमेजोन इम्पोर्टेंस देगा। और सेकंड वन कि आपके पास स्टॉक सबसे ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, अमेजोन वाली प्रोडक्ट में यहाँ ये भी क्लियर कर दूं, कोई क्लाइंट ही आपसे पूछ सकता है कि सर अमेजोन अगर किसी प्रोडक्ट में है या ब्रांड इटसेल्फ प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो हम उस प्रोडक्ट में क्यों नहीं जाएंगे। उसमें ना जाने की रीजन यही होती है कि ब्रांड के पास या अमेजोन के पास स्टॉक सबसे ज्यादा होता है और वो स्टॉक लेके टॉप पे बैठे हुए होते हैं और उनकी प्राइस सबसे कम होती है। फिर वो बाय बॉक्स किसी को देते ही नहीं है। किसी अमेजोन वाली प्रोडक्ट में जाके आप चेक कर लीजिएगा, 100% बाय बॉक्स तो यही लोग लेके बैठे हुए होते हैं, ठीक है। तो हम फिर अगर वो ऐसी प्रोडक्ट में चला गया है जिसमें उसको बाय बॉक्स नहीं मिल रहा, न्यूट्रिशन अच्छी नहीं है, फिर हम अपनी स्ट्रेटेजीज उसके ऊपर अप्लाई करवाएंगे। ये उस सिनेरियो में अप्लाई होंगी स्ट्रेटेजीज जैसे जो आपको सर ने बताई है। जी, अब आप क्वेश्चन करें बच्चे। जी मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मैम मुझे ये समझ आई है कि फिर आपको अपनी लिस्टिंग को हर वक्त देखना है कि अगर किसी ने अपनी प्राइस 1 सेंट नीचे की है तो फिर आप भी खुद ही उससे 1 1 सेंट नीचे कर दें, ताकि ये नहीं नहीं जो। नहीं, नहीं जी नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा कि हम प्राइस आज और कर देंगे और कल और कर देंगे। प्राइस जो हम रख के अपनी लिस्टिंग में जाएंगे हम प्राइस वही रखेंगे। फिर हमने पहले इस बाय बॉक्स को देख के अपनी प्राइस सेट करनी है। और हाँ, ये जो आपको समझ आई है ये चीज भी ठीक है, हर वक्त देख के हम बार बार इसको चेंज नहीं कर सकते। हम जो प्राइस अपनी अच्छा लिस्टिंग पे रख देंगे, हम पहले इसको डीपली एनालिसिस आपसे हम क्यों करवा रहे हैं, एक एक चीज को हम एक एक दिन क्यों लगवा रहे हैं, इतना लेट क्यों कर रहे हैं हम इसको, इसीलिए कि आपको एक एक चीज को उसकी डेप्थ तक जाके पता चल जाए। अब आपको ये जो पॉइंट है इससे मैं ये समझा रही हूँ कि देखें, बाय बॉक्स के जो हमने ये स्टैट्स चेक करने हैं, अब हम यहीं से प्राइस देखेंगे। इन्होंने सेंट्स में प्राइस कम की हुई है, तो जब हमने सपोज कि हमने इस प्रोडक्ट के साथ जाना है, हमने इस प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, तो हम सबसे लास्ट प्राइस वाले से 1 सेंट कम प्राइस अपनी तभी फिक्स कर लेंगे, और जो फिक्स करेंगे फिर हमारी प्राइस एट द एंड वही रहेगी, उसके बाद हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर हम डे बाय डे चेंज करेंगे
तो मैम इस तरह तो कोई नया बंदा आएगा, वो आपने एक दफा प्राइस को मेंशन कर दिया, कोई भी नया आएगा तो वो तो आपसे प्राइस पहले ही नीचे करके आएगा। अच्छा, तो अगर बाकी लोग चेंज कर रहे होंगे, अगर बाकी लोगों की प्राइस चेंज हो रही होगी तो उससे सूरत में फिर आप अपनी प्राइस चेंज कर सकेंगे, ठीक है। जी ठीक। जी उस सूरत में आपकी प्राइस चेंज होगी, लेकिन हाँ जी, लेकिन कोशिश करना है कि आपकी प्राइस स्टेबल रहे, और आप जो है वो पहले ही अपनी प्राइस को देख के ना अच्छी तरह से सेट करके फिर ही हम जाएं। जी, कोई और क्वेश्चन? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जैसे सलाम। ये बताया था सर ने ना कि कीपा में ऑस्ट्रेलियन मार्केट तो है ही नहीं, है ना। तो आप जैसे बता रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया ये मार्केट के लिए, प्रोडक्ट हंटिंग के लिए ये मेन चीज है कि इसमें हमने इसको देखना है। तो अब हम्म, अगर ऑस्ट्रेलियन मार्केट ही नहीं है तो फिर इसका अल्टरनेट हम क्या यूज करेंगे? हाँ ये, जी सर कहते हैं, सर जी, सर ओवर टू यू। जी। देखिए उसमें आप ये देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि अभी कंपटीशन इतना नहीं बना हुआ वहां पे ना। आपने वहां पे मेन दो तीन चीजें देखनी है। एक तो ब्रांड इटसेल्फ उस प्रोडक्ट को सेल ना कर रहा हो, नंबर वन। नंबर टू, अमेजोन उसको सेल ना कर रहा हो। ठीक है। आप ऑस्ट्रेलियन मार्केट में सिर्फ ये दो चीजें देख लें। उसके अलावा जब आप चले जाएंगे ना वहां पे, तो यूएस सैटन में जब आप सेलर चेक करें और उनकी प्राइस देखें, तो अपनी प्राइस सबसे जो लो वाला सेलर है उससे 2 सेंट लो करके आप चले जाए। उसमें आपको इशू नहीं आएगा ऑस्ट्रेलियन मार्केट में। ये जो है अमेरिकन मार्केट, यहाँ पे सेलर ज्यादा हैं, कंपटीशन ज्यादा है, और यहाँ पे ये चीजें सारी जो हैं वो डिटरमिन करनी पड़ती हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जब ऑस्ट्रेलियन मार्केट में भी ये चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है ना। तो अभी वहाँ पे ऐसा सिनेरियो नहीं है। जस्ट आप ये देखें कि अमेजोन ना हो प्रोडक्ट में और ब्रांडेड सेल्फ ना हो और सबसे लो प्राइस रख के, तो आप उसमें जा सकते हैं, नो इशू। उसमें ये जो है बाय बॉक्स वाला इशू नहीं बनेगा। जी। जी ठीक हो गया, थैंक यू। ओके। सर कितने दिन तक हम प्राइस नहीं चेंज करेंगे ये? हाँ ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अगर प्राइस वार शुरू हो जाए अमंग द सेलर्स, तो amazon एक काम उसमें ये भी फिर करता है कि जो लिस्टिंग है ना, उसको सप्रेस कर देता है। ये लिस्टिंग को ही जैसे आप कहते हैं कि सस्पेंड कर देता है, रोक देता है, ब्लॉक कर देता है। तो वो उस प्रोडक्ट की फिर सेल वहां पे सब सेलर्स की रुक जाती है। आपने देखा होगा कि ये जो होते हैं, जब आप कीपा के स्टैट्स देखते थे तो क्वेश्चन भी कई बच्चे ग्रुप में करते थे कि जो ग्राफ है वो कहीं से टूटा हुआ है और आगे शो नहीं हो रहा। वो उन्हीं प्रोडक्ट का है जिसमें प्राइस वॉर शुरू हुई और अमेजोन ने बाय बॉक्स जो है वो उसको क्या कहते हैं, सप्रेस कर दिया। लिस्टिंग को सप्रेस, उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग को सप्रेस कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया। तो वहां पे फिर सब सेलर्स की बाय बॉक्स अपना ये जो सेल्स है ना, ये स्टक हो जाती है, रुक जाती हैं। वो प्रोडक्ट ही जिसे कहते हैं कि स्टक हो जाती है, जब तक कि बाय बॉक्स उसको दोबारा, जब तक कि अमेजोन उसको दोबारा एक्टिव ना करे। अच्छा, ये होता इसीलिए ये है कि जब जो सेलर्स की आपस में अगर प्राइस वॉर शुरू हो जाए, तो अगर प्राइस वॉर शुरू हो गई है तो आपने कोशिश करनी है कि आप उसका हिस्सा ना बने। लेकिन आपको ये स्ट्रेटजी को साथ लेके तो चलना पड़ता है। आपने कोशिश तो करनी है कि मैं सबसे लो प्राइस पे रहूं और बाय बॉक्स को ज्यादा विन करूं। तो इसमें इस चीज का को मद्देनजर रखना है कि ज्यादा प्राइस को चेंज नहीं करना, ताकि वो जो लिस्टिंग है वही कहीं अमेजोन सप्रेस ना कर दे। ठीक है। तो फिर सब सेलर की सेल्स वहीं पे रुक जाएंगी, क्योंकि वो लिस्टिंग ही सस्पेंड हो जाएगी। वो 1 माह के लिए हो, 2 माह के लिए हो, 3 माह के लिए हो, ये अमेजोन के पे डिपेंड करता है कि वो कितनी देर के लिए करता है। लेकिन वो मुश्किल नहीं होती। वो फिर दोबारा से उसको जो है वो एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये होता सिर्फ इसीलिए है कि जब प्राइस वार शुरू होती है। जी। सर ये रिक्वेस्ट करनी पड़ती है सर, वैसे खुद ही कर देता है अमेजन सर इसको क्या एक्टिव? करनी पड़ती है? सर सप्रेस्ड जो लिस्टिंग होती है उसको रिक्वेस्ट करनी हाँ पड़ती है अमेजन को, हाँ या हाँ, अमेजन खुद देखें ही कर देखें देता है? देखें मेरी बात में, अब डेफिनेटली सब बंदे स्टॉक लेके बैठे हुए होंगे। अगर 10 सेलर हैं, 10 के 10 स्टॉक लेके बैठे हुए हैं, तो ये लिस्टिंग सप्रेस्ड हो गई प्राइस वॉर की वजह से। तो लाजमी बात है फिर सारे रिक्वेस्टें करेंगे कि जनाब खोल दें सर, खोल दें, अब नहीं हम करेंगे, अब प्राइस को चेंज नहीं करेंगे। तो वो फिर रिक्वेस्ट भी करेंगे। लेकिन ये डिपेंड तो अमेजोन पे करता है कि वो रिक्वेस्ट पे खोलता है या वैसे खोलता है। लेकिन उसने अपनी मर्जी से फिर खोलनी है। और जब एक बार लिस्टिंग सप्रेस हो गई दोबारा खुलेगी ना,
तब ये फिर उस प्रोडक्ट में दोबारा प्राइस वार भी नहीं होती। और इसने प्राइस वार को रोकने के लिए ये काम किया हुआ है। और प्राइस वार सारे इसीलिए करती है कि हम सबसे लो रखें और बाय बॉक्स ज्यादा विन करें। अंडरस्टैंड जी? एनी अदर क्वेश्चन? नहीं तो फिर आगे चलें, आगे बढ़ें। जी, फिर इसका मतलब यह है कि जो प्राइस अभी करंटली है जिसके पास बाय बॉक्स है, जब हम सेल्स में जाके जब हम प्राइस को इंटर कर रहे हैं तो हम उससे जो है ना 1-2 सेंट कम करके उस प्रोडक्ट के साथ जाएं। नो नो, ये देखें जरा, यहाँ पे जितने सेलर अभी शो हो रहे हैं ना, यहाँ मैं यहीं से आपको मिसाल देता हूँ, यहीं से समझाता हूँ। इसमें सबसे लो प्राइस वाला ये अमेजोन बैठा हुआ है 7.99। इससे इसकी प्राइस हाफ है, लेकिन इसके पास स्टॉक नहीं है, तो इसको अब डिटरमिन ना करें, ठीक है, क्योंकि ये आउट ऑफ स्टॉक है। अच्छा, स्टॉक वाला देखें कि सबसे लो प्राइस कौन सा है। स्टॉक वाला सबसे लो प्राइस ये है, ये शॉपिंग वाला कार्ट, इसकी प्राइस 12.99 है। तो अगर हमें इस प्रोडक्ट के साथ जाना होगा तो हमें 12.98 या 12.97 प्राइस के साथ जाना पड़ेगा, ताकि हम इसको भी बीट करें, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि जो एक मिनट रह गया। अच्छा, सप्रेस, मैंने 1 मिनट में बात खत्म कर देनी। सप्रेस लिस्टिंग है ना, उसका एक फायदा ये भी होता है कि अगर आप कई क्लाइंट कहते हैं कि हमें प्रोडक्ट ही ऐसी फाइंड करके दें जिसमें बाई बॉक्स स्टक हो और उसकी लिस्टिंग सेपरेट हो। उसमें एक फायदा ये भी होता है कि जब क्लाइंट बायर आता है ना प्रोडक्ट के लिए, तो उसमें जब बाई बॉक्स की रोटेशन चल नहीं रही होती, तो उसमें किसी को भी ऑर्डर चले जाते हैं। कोई ऐसी स्ट्रेटजीज किसी को आती होंगी कि वो डायरेक्ट ऑर्डर जो है ना उसमें मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अगर आप टॉपर हैं, उस टाइम टॉप पे हैं अच्छे रिव्यूज के साथ, तो फिर जितने भी ऑर्डर, जब तक वो बाय बॉक्स से सप्रेस रहेगा, तो वो ऑर्डर आपको ही आते जाएंगे। मैम जी, कोई और स्प्रेस क्वेश्चन है में तो करें। लिस्टिंग शो होती है मैम? जी, स्प्रेस में लिस्ट जब हो जाती है लिस्टिंग, तो उसमें लिस्टिंग शो होती है, अगर किसी बंदे को पता चलेगा तो वो तभी हम सप्रेस लिस्टिंग में नहीं बात कर रहे, हम सप्रेस उस चीज बाय को। बॉक्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पे बाय बॉक्स स्टक हो गया हुआ हो। जी जी सही। जी, आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो करें। जी मैम, अच्छा, जब आप हम ये अपने क्लाइंट जी को ये करेंगे तो कोई चीज